नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि सफल बैच में ये आपकी रीजनिंग की क्लास नंबर 12 है और ये अपना जो चैप्टर चल रहा था वेन डायग्राम उसकी क्लास नंबर 2 है। ठीक है, पिछले एक लेक्चर में वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, पहले टाइप के, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और हमने उसके कुछ सवालों को क्लियर किया था। आज ये वेन डायग्राम की क्लास 2 है और इस क्लास में हमने पहले वाले टाइप के कुछ प्रीवियस ईयर सवालों को लिया है, जिससे कि आपके प्रीवियस ईयर सवालों की प्रैक्टिस कराई जाए और आपको ये पता चले कि जो आप लोगों ने पहले लेक्चर में वेन डायग्राम के सीखा था, जो कॉन्सेप्ट को समझा था, और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सवाल यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इनको बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चंस के नीचे डेट डली हुई है, जिससे आपको ये पता रहेगा कि ये क्वेश्चंस किस एग्जाम में कब पूछा गया है। और इसमें हमने मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो एसएससी जीडी के ही लिए हुए हैं, जो आपके 2023 का जो पेपर हुआ जनवरी वाला, 2021 का, उसमें जो पूछे गए वो लिए हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस हमने उसी से रिलेटेड एग्जाम जो आपके होते हैं CHSL वगैरह के, MTS के, उनसे भी ले लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जीडी के हैं। ठीक है, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक कल हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ेंगे इसको, समझेंगे ज़रा क्या कहता है। तो एक बार इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा, उस वैन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के सही संबंधों को दर्शाता है। तो देखिए साथियों, इसमें इसकी लैंग्वेज पे आप बिल्कुल भी ना जाएं, इस पे कुछ नहीं रखा है, ना कोई वो कुछ कह रहा है। आपको सिंपली क्या समझना है कि आपको तीन कभी कभी 4 शब्द दिए जाते हैं और आपको उन शब्दों से बनाकर एक रिलेशन बनाना होता है, आपको उनका डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम बनाते किस तरीके से हैं, आपको सोचना किस तरीके से है, अगर आपको यही नहीं पता है तो आपको हमारा पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। उस लेक्चर में हमने अलग अलग आकृतियों को लेकर उनमें किस तरीके से आपको सोच के फिल करने होते हैं नाम वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तो आप इससे पहले वाला लेक्चर पहले देखें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ, तो अब देखते हैं भाई क्या दिया गया है। आपके पास 3 शब्द दिए गए, एक पेन, पेंसिल और रबड़। अब आपको क्या देखना है कि पेन, पेंसिल और रबड़, आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि सर पेन, पेंसिल, रबड़, क्या इनमें आपस में कोई संबंध होता है? क्या इनमें आपस में कोई संबंध होता है? तो आप कहेंगे सर इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, पेन अलग है, पेंसिल अलग है और रबड़ अलग है। और अगर ये तीनों ही अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके जो गोले बनेंगे वो भी तीनों कैसे बनेंगे सर, वो भी तीनों अलग अलग बनेंगे। एक में आपको पेन लिख देना है, एक में आपको पेंसिल लिख देनी है, एक में पेन हो गया, एक में पेंसिल हो गई, और तीसरे में रबर हो गई। यानी कि ये तीनों ही कैसे होंगे, ये तीनों ही अपने अलग अलग हो जाएंगे। और इस तरीके से देख सकते हैं कि तीनों अलग अलग वाला आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल आपका CHSL में 14/9/2023 में अभी लेटेस्ट में, अभी 9वें महीने में आपका पूछा गया है। ठीक है भाई, हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। आप देख सकते हैं कि क्या दिया गया है, 3 नाम दिए गए, भारतीय, मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन। फिर से वही बात आपको चेक करनी है, क्या सर, भारतीय, मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन। मस्तिष्क विशेषज्ञ का मतलब ये होता है कि ब्रेन स्पेशलिस्ट, है ना भाई, ब्रेन स्पेशलिस्ट, यानी जो हमारे ब्रेन को चेक करता है, ब्रेन को ठीक करता है, वो ब्रेन का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं मस्तिष्क विशेषज्ञ। और एक होता है अपना सर्जन, जो सर्जरी वगैरह करते हैं। ठीक है भाई, हाँ, ऑपरेशन में सर्जरी वगैरह। और एक अपना टर्म है भारतीय। अब आप कहेंगे सर इनमें तो कुछ रिलेशन होता है, क्यों? क्योंकि जो अपने भारतीय हैं, कुछ भारतीय ऐसे होंगे जो मस्तिष्क विशेषज्ञ होंगे। हम कहेंगे बिल्कुल भाई बात सही है। आप कहेंगे सर कुछ भारतीय ऐसे होंगे जो सर्जन होंगे, सर्जरी करते होंगे। हम कहेंगे भाई बिल्कुल बात सही है। आप कहेंगे सर कुछ ऐसे भी मस्तिष्क विशेषज्ञ होंगे, कुछ मस्तिष्क विशेषज्ञ भी ऐसे होंगे जो सर्जन होंगे, कुछ भारतीय भी ऐसे होंगे जो मस्तिष्क विशेषज्ञ होंगे, है ना भाई, हाँ, और कुछ सर्जन भी ऐसे होंगे जो क्या होंगे, भारतीय होंगे। तो आप
आप यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे? आप कहेंगे सर हम ये निष्कर्ष निकाल पा रहे कि इन तीनों में आपस में रिलेशन होता है, इन तीनों में आपस में रिलेशन होता है। और जब भी तीनों में आपस में रिलेशन की बात आ जाती है तो फिर आपको ये बात समझनी पड़ेगी। क्या सर समझनी पड़ेगी? कि तो फिर इसका जो डायग्राम है, इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके का बनता है भाई? वो बनता है आपका तीनों को काट के। कैसे? एक गोला ये बना दिया आपने और इस गोले में मान लो आपने लिख दिया भारती। क्या लिख दिया सर? इसमें आपने लिख दिया भारती। और आपने क्या कहा? आपने कहा सर कुछ भारतीय ऐसे होते हैं जो सर्जन होते हैं। मान लो आपने कहा कुछ भारतीय ऐसे होते हैं जो सर्जन होते हैं, जो सर्जरी वगैरह करते हैं। हम कहेंगे भाई बिल्कुल बात सही है। अब आप कहेंगे सर कुछ भारतीय और सर्जन ऐसे होते हैं, ये दोनों का लेना है कि कुछ भारतीय और सर्जन वो तो पहले से ही है, और कुछ भारतीय और सर्जन ऐसे होंगे जो क्या होंगे? जो सर मस्तिष्क विशेषज्ञ होंगे। क्या होंगे सर? मस्तिष्क विशेषज्ञ होंगे। हम कहेंगे भाई बिल्कुल बात सही है, ऐसा भी संभव है। कुछ तो ही लेना है और कुछ तो ले ही सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मस्तिष्क विशेषज्ञ। तो कुछ भारतीय सर्जन होते हैं और कुछ सर्जन मस्तिष्क विशेषज्ञ हो सकते हैं, कुछ मस्तिष्क विशेषज्ञ भारतीय हो सकते हैं। इसका मतलब इन तीनों में आपस में रिलेशन होता है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी लोग एक बार आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है भाई? आप लोग अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भाई? और लोगों तक रीच भी बन जाती है हमारी। ठीक है? तो एक बार आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है? आगे चलते हैं भाई। अच्छा, इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो आप कहेंगे सर फोर्थ वाला जो आंसर है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल भी आपका CHSL 9/2023 में पूछा गया है। कुछ लोग ये सोचने लगे सर ये तो सब CHSL में आएंगे। नहीं भाई, अभी रुकिए, ठहरिए, थोड़ी तसल्ली रखिए, आगे और भी सवाल आएंगे जो आपके ही एग्जाम में GD में पूछे गए हैं। ये सवाल हमें थोड़े अच्छे लगे थे, संभावित लगे थे, तो वो हमने ले लिए। आगे सवाल आपके पेपर के ही मिलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है? आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ देख लीजिए। नाम लिया और जनाब हाजिर। क्या? SSC GD 17/11/2023। अब खुश है ना आप? अब खुश हैं? मिल गया सवाल? ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसको। अब इसका आंसर आपको ही बताना है। ठीक है भाई? क्या लिखा है देखिए, लिखा है माँ, पिता और आदमी। आप कहेंगे सर अरे भाई इतना आसान, इतना आसान। अरे भाई इतना ही आसान आता है ना? इतना ही आसान आता है। आप करिए तो। क्या लिखा है? माँ, पिता और आदमी। आप कहेंगे सर एक बात तो कन्फर्म है, क्या? कि जो माँ है वो पिता और आदमी से अलग रहेगा। आप कहेंगे सर आदमी से भी अलग रहेगा। बिल्कुल रहेगा भाई। आदमी का सेंस होता है मेल से। किससे होता है? मेल से होता है। और पिता का तो आप जानते ही हैं, पिता का सेंस किससे होता है? फादर से होता है। और माँ का सेंस किससे होता है? सर माँ का सेंस होता है मदर से होता है। किससे होता है? मदर से होता है ना भाई? हाँ, तो अब आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हमें भी पता है कि जो पिताजी हैं, क्या? जो पिताजी हैं वो हमेशा मेल के अंदर आ जाएंगे। हम कहेंगे भाई बिल्कुल सही बात है। तो आप कहेंगे सर वो आदमी के अंदर आ जाएंगे। पिताजी जो हैं वो आदमी के अंदर आ जाएंगे, मेल के अंदर आ जाएंगे। दुनिया में जितने भी पिता हैं वो सब आदमी हैं, है कि नहीं? तो वो सारे के सारे आदमी के अंदर आ जाएंगे। दुनिया में जितने भी पिता हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? आदमी के अंदर आएंगे। लेकिन 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 जो मदर हैं, माँ हैं, वो आदमी नहीं है, वो मेल नहीं है, वो फीमेल है। तो वो अपना अलग हो जाएंगी, तो माँ अलग हो जाएंगी। तो बस भाई बन गया चित्र। कुछ इसमें बड़ी बात थोड़ी थी। वैसा ये भी था, और ये आपका 17/11/2023 ये पूछा गया हुआ है कि नहीं? तो बिल्कुल बात सही। ठीक है भाई? हाँ, ये यहाँ पे आपका जो है ये C नंबर वाला ये सही हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। आगे देख लीजिए, अगला सवाल आपके सामने क्या लिखा हुआ पढ़िए जरा। स्तनधारी, जेब्रा और जानवर। बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है इस सवाल को। अगर आपको लगता है कि आपको वेन डायग्राम आता है
तो आप इस सवाल का जवाब पहले सोच लीजिए, और हमें पूरा विश्वास है आप इसका जवाब गलत ही सोचेंगे। हाँ बिल्कुल गलत ही सोचेंगे आप, और अगर नहीं लगता आपको तो एक बार सोच के देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे क्या होगा। ठीक है, बता दें? चलिए भाई देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्तनधारी, जेब्रा और जानवर। आप कहेंगे सर हम जेब्रा के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। हम कहेंगे क्या कि सर जो जेब्रा होता है, जो जेब्रा होता है वो एक जानवर की कैटेगरी में होता है, तो वो जानवर के अंदर आ जाएगा। हम कहेंगे भाई बिल्कुल बात सही है, जेब्रा तो जानवर ही होता है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? जानवर के अंदर आ जाएगा। अब आप लोग क्या कहेंगे कि सर कुछ जानवर और जेब्रा स्तनधारी होते हैं, यही तो कहेंगे आप। और आप कहेंगे सर कुछ जानवर और जेब्रा स्तनधारी नहीं होते हैं, और आपने कहा सर बिल्कुल हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन भाई जरा ठहरो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, ये आपका एक भ्रम है, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो फिर सर सही क्या है? तो सुनिए जरा, सही क्या है इसका, यही तो आपको सिखाना है कि सही क्या है। तो सुन लीजिए जरा, जेब्रा जानवर के अंदर आएगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन स्तनधारी को आप समझ नहीं पाते कि क्या है। तो ये स्तनधारी हम आपको बताएं तो ये एक तरीके का वर्ग है, यानी कि आप कहो तो कैटेगरी है। जैसे बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, एक आपका कीट होता है एक कैटेगरी, एक आप कहोगे सर पक्षी एक कैटेगरी है, ठीक है। स्तनधारी जिसको हम लोग स्तनपाई इंग्लिश में मैमल्स बोलते हैं। अच्छा, दो कैटेगरी को आपको समझाते, या एक ऐसा भी समझ लो, दो कैटेगरी आपको समझाएं। जैसे एक कहें कि पक्षी और एक कहें स्तनधारी, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आप ऐसा समझ लो कि स्तनधारी उन कैटेगरी को कहते हैं हम लोग, उन जीवों, वो जीव स्तनधारी की कैटेगरी में आ जाते हैं जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वो सारे के सारे जीव जो हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? स्तनधारी की कैटेगरी में। अगर हम आपको एक बात बताएं तो आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे। हम आपसे पूछें कि सर चमगादड़ किस कैटेगरी का है, तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, चमगादड़ तो उड़ता है, वो पक्षी है। लेकिन ऐसा नहीं है, चमगादड़ पक्षी की कैटेगरी में नहीं आता है, ये आपकी गलतफहमी है। चमगादड़ उड़ता जरूर है लेकिन वो पक्षी की कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि चमगादड़ जो है वो बच्चे देता है और वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना। तो जो भी जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो किस कैटेगरी में? वो मैमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फिर सर पक्षियों की कैटेगरी में कौन से आते हैं? तो पक्षियों की कैटेगरी में वो जीव आते हैं जो अंडे देते हैं। समझ में आ गई बात? अंडे देने वाले और एक तरीके से जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो क्या? स्तनधारी कैटेगरी में। और भी कई कैटेगरी हैं, एक कीट होते हैं, कीट पतंगा, उभयचर इनको हम लोग बोलते हैं ना, उभयचर भी एक कैटेगरी है, जलीय जीव वो एक अलग कैटेगरी। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरी हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बात आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, अब आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर आप ऐसे समझेंगे कि स्तनधारी की कैटेगरी में ये जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं? स्तनधारी की कैटेगरी में आ जाते हैं, स्तनधारी की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है भाई। हाँ, ये स्तनधारी का गोला हो गया। उसके अंदर कोई भी जानवर अगर है वो सब किसके अंदर आएगा? स्तनधारी। ये एक वर्ग है, ये एक कैटेगरी है, ठीक है भाई। हाँ, इस तरीके का कौन सा बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। और ये आप देख सकते हैं, ये आपका जीडी में पूछा गया। जितने भी आपको हम ये आंसर बताएंगे, ये ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ बता दें, नहीं, ये सब आयोग द्वारा प्रमाणित आंसर हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? मानव, नर और जानवर। देख सकते हैं आप, मानव, नर और क्या? जानवर। यानी कि मानव
यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो ये नर, यानी कि जैसे नर और मादा दो कैटेगरी होती है, मेल फीमेल होता है, उसी तरीके से ये जानवर आपका हो गया, है ना। ये मानव यानी कि ह्यूमन। तो अब आप समझो इसको कैसे बनाओगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें कौन सी दिक्कत है, इसमें कौन सी दिक्कत, जानवर अलग हो जाएगा और नर जो है वो मानव के अंदर आ जाएगा। ऐसा क्या? ऐसा नहीं है, ये सोचने में लगता है ऐसा, लेकिन नहीं है। फिर क्या है? फिर ये है, आप ये कहोगे कि नर, नर का मतलब एक तरीके से मेल है। नर का मतलब क्या है? मेल है। अब यहां लिखा है मानव, तो क्या सारे के सारे जो मेल हैं वो मानव ही होते हैं? क्या कुछ मेल दानव नहीं हो सकते? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे, दानव कहाँ होते? अरे भाई सब होते हैं, सब होते हैं, ठीक है। हाँ, तो सारे के सारे जो मेल हैं वो मानव नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? आप ऐसे बनाओगे मानव और कहोगे कुछ मानव जो हैं वो क्या होते हैं? नर होते हैं, ठीक है भाई। हाँ, कुछ मानव क्या होते हैं? कुछ मानव नर होते हैं, और कुछ मानव ऐसे भी कह दो मादा भी तो होते हैं, है ना भाई। हाँ, अब क्या है? जानवर। तो अब आप कहोगे सर जानवर को पूरी कैटेगरी में रख दो। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे कैसे पूरी कैटेगरी में रख दो, जानवर कहाँ होते मानव और नर? अरे भाई इंसान भी एक तरीके का जानवर ही तो है ना, थोड़ा सा विकसित ही तो हो गया है और जानवरों से। क्या आप जानते नहीं है इस बात को? अरे भाई बिल्कुल जानते हैं आप। क्या आप अपने पूर्वजों को नहीं जानते हैं? जानते हैं, बस भूल जा रहे हैं, है ना। तो भूलना नहीं है, इंसान भी एक तरीका का क्या है? जानवर, लेकिन थोड़ा सा विकसित है। हाँ, तो यहाँ क्या करोगे? यहाँ लिखोगे जानवर, ठीक है भाई। तो इस तरीके का कौन सा बनेगा? तो आप कहेंगे सर ये वाला बन जाएगा मेल ह्यूमन और ये एनिमल, और आपका ऑप्शन नंबर सी एनिमल। वो एनिमल नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये दूसरे एनिमल है। हाँ, आगे अगला सवाल, यात्रियों, उड़ान और रेलगाड़ी। तो क्या है भाई? यात्रियों, ये उड़ान क्या है? ये उड़ान एक तरीके से आप कह सकते हो कि वायुयान समझ लो इसको, ठीक है भाई। हाँ, वायुयान, ये उड़ान की जगह क्या समझ लो? वायुयान। और रेलगाड़ी, तो आप कहेंगे सर ये सिंपल है, और वाकई ये सिंपल है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सर यात्री जो होते हैं, एक गोला अगर हम यात्रियों का बना दें, यात्रियों का अगर हम एक गोला बना दें, तो यात्री जो हैं वो कुछ यात्री तो एक तरीके से वायुयान से यात्रा करते हैं, वायुयान से यात्रा करते हैं। कुछ यात्री ऐसे हैं जो रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यात्री जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे, कुछ वायुयान से आ जाएंगे और कुछ अपने रेलगाड़ी से यात्रा करने लग गए, ठीक है भाई। हाँ, तो ऐसे हो जाएंगे, इस तरीके का ये अपना बन जाएगा, ठीक है भाई। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर अपना सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कुछ यात्री जो है रेलगाड़ी से चले गए और कुछ यात्री किससे चले गए? वायुयान से चले गए, ठीक। अगला सवाल आप देख सकते हैं, एसएससी जीडी 22/11/2021 का पूछा हुआ सवाल है, सेकंड शिफ्ट का। बहुत शानदार सवाल है, आप पढ़ेंगे एक बार मज़ा आ जाएगा आपको। क्या लिखा है? इलायची, मसाले, धनिया के बीज, है ना, धनिया मिर्चा सब आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर एक गोला बना लिया, उस गोले में आपने कहा सर यहाँ हमने कर दिया मसाले, यहाँ हमने कर दिया मसाले, यहाँ हमने कर दिया धनिया के बीज, और ये हमने कर दिया इलायची। ऐसा करोगे क्या? इतनी बड़ी गलती? नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे, है ना भाई, ये गलत है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो फिर क्या है सर? फिर ये है कि तुम अगर ये बात नहीं जानते तो जान लो, क्या कि धनिया के बीज ये तो मसाले में आते ही आते हैं, उसके साथ साथ इलायची भी उसी के अंदर आ जाएगा। तो फिर सर चित्र कैसे बनेगा? तो चित्र ऐसे बनेगा, देखो जरा भाई
चित्र देखो कैसा बनेगा। एक बड़ा गोला, एक बड़ा गोला, तो ये हो गए क्या, मसाले, है ना। ये सूखा मसाला हो जाता आपका। इसमें क्या कर दो, इलायची अलग और ये धनिया के बीज अलग। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा और इस तरीके का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े भाई, चलिए अगला सवाल बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन आपको ये कठिन लग सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है। क्या लिखा है, पुलिस, नर और पति। फिर आपको अगर हम बताएं तो नर का मतलब यहाँ पर एक तरीके से आप कह दो मेल है, और पति तो आप लोग जानते ही हैं, पुलिस भी आप लोग जानते हैं। तो इसका गोला कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे सर जितने भी दुनिया में पति हैं वो सबके सब मेल के अंदर आ जाएंगे, नर के अंदर आ जाएंगे। बोलो भाई, जितने भी दुनिया में पति हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, वो सब नर के अंदर आ जाएंगे, मेल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है भाई। अब कहोगे सर फिर पुलिस, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, कुछ पति और कुछ मेल पुलिस होते हैं और कुछ पति और पुलिस, कुछ पति और मेल पुलिस नहीं भी होते हैं। तो बातें तो दोनों हो गई कि जितने भी पति थे वो सब किसके अंदर आ गए, मेल के अंदर आ गए, और उन्हीं में कुछ पति और नर पुलिस होते हैं और कुछ पति और नर पुलिस नहीं होते। तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं और प्रीवियस ईयर सवाल है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल, प्रवेश परीक्षा, ये प्रश्न लिखा है, प्रश्न कर देना यहाँ पे, प्रश्न और अभ्यास परीक्षा। अब समझना, एक प्रवेश परीक्षा की बात है, यानी कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात है, एक आपका प्रैक्टिस एग्ज़ाम या एक तरीके से अभ्यास परीक्षा की बात है, और एक आपका है बीच का प्रश्न। तो आप लोग कहेंगे सर चाहे तो प्रवेश परीक्षा हो जाए, चाहे आपकी प्रैक्टिस परीक्षा हो जाए, प्रश्न तो दोनों में ही पूछे जाने हैं। हम कहेंगे बिल्कुल भाई आप सही सोच रहे हैं। तो आप क्या करें कि प्रश्न को बीच में रख लें, और आप कहेंगे सर कुछ प्रश्न प्रवेश परीक्षा में पूछ लिए गए, किसमें, प्रवेश परीक्षा, और कुछ प्रश्न किसमें, आपके अभ्यास परीक्षा। कुछ प्रश्न किसमें आ गए, अभ्यास परीक्षा में आ गए। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल है, आप देख के समझ सकते हो। भतीजी, ब्यूटिशियन और महिलाएं। तो आप कहेंगे सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक गोला बना लो, किसका, भतीजी का। तो आप कहेंगे सर दुनिया में जितनी भी भतीजी हैं वो सब महिलाओं की कैटेगरी में आएंगे। महिलाओं की कैटेगरी में आएंगी, और कुछ भतीजी और महिलाएं ब्यूटिशियन होती हैं और कुछ नहीं भी होती हैं। तो हम कहेंगे भाई ठीक है, आप सही सोच रहे हैं, तो लिख दीजिए ब्यूटिशियन, और इस तरीके का आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है छात्र, खिलाड़ियों और क्रिकेट खिलाड़ियों। तो ये भी आसान है, लेकिन ये आपका पूछा गया है जीडी में 29/11/2021 में। ठीक है, लेकिन ये आसान है, कैसे,
आप एक गोला बनाओ, आप कहो सर ये हैं खिलाड़ी, ये क्या है, ये हैं खिलाड़ियों। अब खिलाड़ियों के अंदर कोई से भी खिलाड़ी हो, क्रिकेट के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी, बैडमिंटन के खिलाड़ी, सब इसी के अंदर आ जाएंगे। तो खिलाड़ियों के अंदर ही आ जाएंगे आपके क्रिकेट के प्लेयर, क्रिकेट के खिलाड़ी, सीपी लिख दें इसको, ठीक है। और जो अपने स्टूडेंट हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि जो खिलाड़ी हैं वो स्टूडेंट नहीं हो सकते, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट खिलाड़ी हो जाएं। तो फिर सर कैसे, कुछ का रिलेशन बनेगा। कैसे कि कुछ स्टूडेंट खिलाड़ी हो सकते हैं और वो भी क्रिकेट के, और कुछ स्टूडेंट क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ऑप्शन अगर देखोगे तो कौन सा, ए वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट, सॉरी सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है आदमी, उद्यमी, लोकोपकारक। लोकोपकारक का मतलब होता है एक तरीके से समाज हितैषी, है ना, जन हितैषी आप कह दो। क्या कह दो, जन हितैषी, जन हितैषी, यानी कि एक तरीके से परोपकारी व्यक्ति है जो जनता के हित में काम करता है, जन के हित में काम करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब एक होता सर उद्यमी, क्या होता, उद्यमी का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि व्यापारी, क्या, व्यापारी, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं, है ना, हाँ, व्यापारी भी कह सकते हो। ठीक है भाई, हाँ। तो अब देखते हैं क्या, आदमी, उद्यमी। अब कहेंगे सर कुछ आदमी, कुछ आदमी तो व्यापारी होते हैं। हम कहेंगे भाई बिल्कुल होते हैं, उद्यमी होते हैं ना कुछ आदमी। कुछ आदमी उद्यमी होते हैं, ये उद्यमी नहीं है, ये उद्यमी है ना, हाँ, उद्यमी नहीं समझना, ये उद्यमी है। और कुछ लोकोपकारक यानी कि जन हितैषी ऐसे भी तो हो सकते हैं जो आदमी भी हैं, व्यापारी भी हैं और जनता का हित भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये हो जाएंगे लोकोपकारक। क्या हो जाएगा, लोकोपकारक हो जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला बहुत सवाल सरल है, आप देखते ही उड़ा देंगे इसको, लेकिन फिर भी आप देखें पूछा गया है, वाहन, ट्रक, कार। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, एक बड़ा गोला बना लो जिसमें लिख लो वाहन, वाहन में एक आ जाएगा अपना क्या, ट्रक, और एक गोला आ जाएगा अपना कार। क्योंकि सर ट्रक भी वाहन है और कार भी वाहन है, लेकिन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। हम कहेंगे भाई बिल्कुल सही, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल, अच्छा सवाल, शिक्षक, माँ, महिला। हालांकि ये सवाल भी आप लोगों के लिए आसान है। कैसे, आप कहेंगे सर माँ, माँ जो है वो महिला की कैटेगरी में है, फीमेल की कैटेगरी में है, तो जितनी भी दुनिया में माँ है वो सब महिला के अंदर आ जाएंगी। किसके अंदर आ जाएंगी, वो सब महिला के अंदर आ जाएंगी। लेकिन जो शिक्षक हैं वो सारे के सारी महिलाएं शिक्षक नहीं हो सकती, सारी की सारी माँ शिक्षक नहीं हो सकती, लेकिन कुछ महिलाएं भी शिक्षक होती हैं, कुछ माँ भी शिक्षक होती हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसका मतलब यहाँ भी कुछ का रिलेशन बन जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे शिक्षक। क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे शिक्षक, और कह देंगे कि कुछ माँ और महिलाएं शिक्षक होती हैं और कुछ माँ और महिलाएं शिक्षक नहीं भी होती हैं।
और इस तरीके का जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल भी आपका जीडी के 2021 का प्रीवियस ईयर सवाल है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। राज्य, जिला और कॉलोनी। अरे सर बिल्कुल लल्लू सा सवाल है ना भाई। हाँ, राज्य, जिला और कॉलोनी। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, सबसे ऊपर रहेगा अपना राज्य। क्या रहेगा? राज्य। राज्य के अंदर ही आ जाता है सर जिला। बिल्कुल सही बात है, आ जाता है जिला। जिला के अंदर ही आपका आ जाता है क्या? जिला के अंदर ही सर आ जाता है कॉलोनी। जिला के अंदर क्या आ जाता है? जिला के अंदर सर कॉलोनी आ जाती है। और ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है? जीवित प्राणी, जानवर, पक्षी और कुत्ते। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 4 गोले बनाने पड़ेंगे। कितने गोले बनाने पड़ेंगे? 4 गोले। कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर जीवित प्राणी, जीवित प्राणी यानी कि लिविंग है ना। हाँ बिल्कुल, एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग, यानी कि जो जी रहे हैं, जीवित। तो जीवित प्राणी में कौन कौन से? आप कहेंगे सर पक्षी, कुत्ते, है ना। ये किस कैटेगरी में? जीवित प्राणी तो है, कुर्सी मेज तो नहीं है ये। बोलो भाई। हाँ, तो अब देखो, अब अगर आप इनको बनाओगे तो आप कैसे कहोगे? सर एक कॉलम बना, एक गोला बना लें। एक गोला किसका बना लें? ये एक गोला बना लिया आपने जीवित प्राणी का। किसका बना लिया भाई? जीवित प्राणी का। अब आपने कहा कि यहां पर 4 गोले बनेंगे। कितने गोले बनेंगे भाई? 4। तो जीवित प्राणी के अंदर पक्षी भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पक्षी भी आ जाएंगे। और आपका कुत्ते भी आ जाएंगे, ऐसा ना। लेकिन एक बात और है। क्या? एक बात ये कि जो ये जानवर है, इस जानवर को भी तो हमें रखना है कहीं ना कहीं। अब जानवर इनमें कौन है? अब आप कहेंगे सर जानवर, पक्षी तो जानवर नहीं है, पक्षी तो पक्षी है। तो फिर जानवर कौन है? जानवर है कुत्ते। तो फिर कैसे? तो सर इसका मतलब कुत्ते के ऊपर भी गोला बनेगा जानवर का। तो भाई बिल्कुल बनेगा, इसलिए इसको चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर लो, यहाँ बना लो ऐसे ऐसे। इसमें लिख दो जीवित प्राणी। एक तरफ कर दो अपना पक्षी, एक बड़ा गोला जानवर। जानवर के अंदर ही एक जानवर यहां लिया गया है, कौन सा? कुत्ता। बन गया भाई। इस तरीके का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा? वो बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 29 क्या है? यहां दिया गया है डव। यहाँ ये डव जो है वो गलत लिखा हुआ है। डव नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए डक। क्या होना चाहिए भाई? डक। तो इसको ये काटो, यहाँ पे डब काट के कर लो डक। डक। डक माने क्या होता है? बत्तख होता है ना भाई, डक। बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं कि डक यानी कि बत्तख, और क्या लेना है? और क्या दिया गया? भालू और चिड़िया। तो कुछ लोग तो ये कहेंगे सर तीनों अलग अलग बना दो, चिड़िया अलग है, बत्तख अलग है, भालू अलग है। लेकिन ऐसा भाई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो अपनी डक है यानी कि जो बत्तख है वो किस कैटेगरी की है? वो बर्ड यानी कि चिड़िया। इस कैटेगरी की हो गई। ठीक है भाई। फिर सर जो भालू बचा वो तो एक जानवर है, उसको अलग कर दो।
ये भालू हो गया। और इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, बहुत आसान सवाल, एसएससी जीडी 7/12/2021 का थर्ड शिफ्ट में आया हुआ। क्या कह रहा है भाई? बेल्ट, टोपी, दस्ताने। आप कहेंगे सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, और वाकई इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि बेल्ट बेल्ट है, टोपी टोपी है, यानी कि टोपी अलग है, और दस्ताने तो बिल्कुल अलग है। यानी सर तीनों जो हैं वो कैसे हैं? अलग अलग हैं। और तीनों अलग अलग वाला जो ऑप्शन नंबर डी था वो कैसा था? वो अपना करेक्ट था। आगे क्या कह रहा है? कद्दू, पालक और आलू। कद्दू, पालक और क्या? और यहाँ पे सर आलू। अब क्या करोगे सर? कद्दू दिया गया है, पालक दिया गया है और आलू दिया गया है। अब अगर आप ऑप्शन को देखो तो कि पहला ऑप्शन कह रहा तीनों को काट दो, तो क्या कद्दू पालक हो जाएगा, या पालक आलू हो जाएगा, या आलू कद्दू हो जाएगा? तीनों में क्या कुछ रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तो पहला वाला तो 100% गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि एक गोला बाहर बना लो, तो भाई बाहर किसे तुम बना लोगे? कद्दू को। तो क्या कद्दू के अंदर आलू पालक आ जाएगा? या बाहर तुम पालक को बनाओगे तो उसके अंदर तुम्हारा कद्दू आलू आ जाएगा? कोई बाहर बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई यहाँ पर ऐसा है ही नहीं शब्द जो दूसरे के अंदर आ जाए। और जब दूसरे के अंदर आ नहीं सकता तो फिर ये वाला भी कैसा हो जाएगा? गलत। तीसरे में कह रहे कुछ कद्दू पालक ले लो, कुछ पालक आलू। तो क्या ऐसा होता है भाई? नहीं होता है ना। और नहीं होता है तो ये वाला भी गलत है। तो कौन सा बच गया? अपना डी वाला। कद्दू अलग है, पालक अलग है और आलू अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32, बहुत बढ़िया सवाल है, नागरिक शास्त्र विषय और रसायन विज्ञान। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे कि सर जो नागरिक शास्त्र है और जो रसायन विज्ञान है, ये दोनों ही जो हैं वो अपने विषय हैं। ठीक है भाई? हाँ, आपने 10th में पढ़ा होगा नागरिक शास्त्र को। तो नागरिक शास्त्र और चाहे अपना रसायन विज्ञान हो, रसायन विज्ञान जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, ये दोनों ही अपने क्या हैं? दोनों ही विषय हैं नागरिक शास्त्र। ठीक है? हाँ, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? गायक, पुरुष और भाई। ये सवाल आप बिल्कुल बना सकते हैं और पूरी उम्मीद है कि अब तक आप इतना सीख गए हो कि अब आप सभी सवालों के जवाब दे सकते हो। ठीक है? हाँ, तो बिल्कुल आप खुद से पहले सवालों के जवाब सोच लिया करें, और जब आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा है उसके बाद आप देखें। ठीक है भाई? हाँ, और सवालों के जवाब पहले ही सोच लें, फिर आप देखें कि क्या आगे आता है और आपके कितने सही जाते हैं, ये आप काउंट करेंगे। ठीक है भाई? तो क्या कह रहा है? गायक, पुरुष और भाई। तो आप देखेंगे भाई कि जो भाई है, दुनिया में कोई भी भाई हो, सभी के सभी पुरुष की कैटेगरी में आएंगे भाई। बोलो, सभी के सभी जो हैं वो पुरुष की कैटेगरी में आएंगे, मेल की कैटेगरी में आएंगे। अब कुछ भाई और पुरुष ऐसे होते हैं जो गायक होते हैं, सिंगर, और कुछ भाई और पुरुष ऐसे भी होते हैं जो गायक नहीं भी होते हैं, है ना भाई? तो इस तरीके से आप देखोगे तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? समुद्री जानवर, झींगा और वालरस। अब आप देखेंगे ये भी कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये एसएससी जीडी 14/12/2021 की शिफ्ट नंबर 1 में आपका पूछा हुआ है। अब इस सवाल को आप तो नहीं कर पाएंगे अगर आप जानते ही नहीं कि झींगा और वालरस क्या है ना भाई? तो इसको नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम आपको बताएं कि इनका जो डायग्राम बनने वाला है तो वो कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे सर एक गोला बनेगा समुद्री जानवर का। समुद्री जानवर का मतलब समुद्र में रहने वाले जानवर,
ये समुद्री हो गए। अब झींगा जो है ये भी एक तरीके की आप कह सकते हो मछली की प्रजाति है, ठीक है भाई, तो ये भी समुद्र में मिलेगा आपको। और एक वालरस भी एक जानवर रहता है जो आपका समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, ये भी आपका कहाँ पाया जाता है, ये भी आपका समुद्र में पाया जाता है। एक मछली की भी एक प्रजाति, एक तरीके से कैटेगरी, वालरस बोलते हैं उसको। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, ये सवाल आप बिल्कुल कर पाएंगे, माताएं, बेटियां और महिलाएं। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ेंगे, आप इसका हमें आंसर कमेंट में बताएंगे कि 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या था। आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, इसका जवाब आपको हमें देना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 36। ये भी सवाल अभी हमने जस्ट आपको कराया, जिसमें लिखा है पेंसिल, शार्पनर और ग्रेफाइट। आप जानते हैं कि जो पेंसिल है वो किसकी बनी होती है सर, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी? ग्रेफाइट की। तो ये पेंसिल हो जाएगी ग्रेफाइट की बनी। और जो अपना शार्पनर है वो तो अपना अलग ही है, शार्पनर अलग हो जाएगा, ठीक है। और इस कैटेगरी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पुरुष स्केटर्स, भूरे बाल वाले लोग। तो एक तो हो गया पुरुष यानी मेल, एक हो गया स्केटर। स्केटर जानते हो कौन से होते भाई? स्केटर यानी कि स्केटिंग करने वाले लोग। हाँ, एक तो होती है आइस स्केटिंग, यानी कि जिसमें आपने देखा हो बर्फ पे फिसलने वाले, है ना भाई। हाँ, तो उनको स्केटिंग बोलते हैं। तो वो जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्केटर्स। अब आप ये कह रहे हैं कि कुछ पुरुष ऐसे भी तो होते हैं जो स्केटर्स होते हैं। तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल होते हैं। फिर आप कह रहे सर कुछ पुरुष ऐसे भी तो हो सकते हैं जो स्केटर भी हों, पुरुष भी हों और भूरे बाल वाले लोग भी हों, यानी कि उनके बाल भी जो हों कैसे हों? भूरे। तो हम कहेंगे भाई कुछ ही तो लेने हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। तो भूरे बाल वाले लोग, ये भी बात भाई संभव है। और अगर ये भी संभव है तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्या कह रहा है, महिलाएं, लड़कियां और बंधुओं। ये बंधुओं क्या है भाई? ये बंधुओं क्या है? इसमें हमें लगता है कुछ मिसप्रिंट है। चलिए भाई आगे अगला देख लेते हैं। हाँ, फूल, लाल कपड़े। क्या दिया है भाई? फूल, लाल और कपड़े। ये देखो, फूल, लाल कपड़े। तो आप कहेंगे सर लाल बीच में ले लो, लाल बीच में ले लो। कुछ लाल जो हैं वो फूल भी कुछ लाल होते हैं और कुछ कपड़े भी लाल होते हैं। तो कौन सा बन जाएगा सर? इसका पहला बन जाएगा। कुछ कपड़े भी लाल होते हैं, कुछ फूल भी लाल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष, पिता और भाई। पुरुष, पिता और भाई। तो आपको हम बता चुके हैं ये वाला कि कुछ भाई पिता होते हैं और कुछ भाई पिता नहीं भी होते हैं। लेकिन चाहे वो भाई हों चाहे वो पिता हों, दोनों के दोनों क्या होंगे? दोनों के दोनों सर पुरुष की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 41। ये बिल्कुल आसान सवाल है, एसएससी जीडी 2019 का सवाल है। आप देख सकते हैं, नेपाल, एशिया, काठमांडू। आप जानते हैं सर एक बड़ा गोला, उसके अंदर एक और गोला और उसके अंदर एक और गोला। नाम कैसे दोगे सर? सबसे अंदर जाएगा अपना कौन सा? काठमांडू। कौन सा जाएगा? काठमांडू जाएगा। क्यों? क्योंकि काठमांडू किसके अंदर है? ये अपना सर है नेपाल। किसके अंदर? नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। और ये कहाँ पड़ता है? ये सर एशिया में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? ये एशिया में पड़ता है। तो एशिया के अंदर हो गया नेपाल और नेपाल के अंदर क्या हो गया? नेपाल के अंदर काठमांडू हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा भाई? ऑप्शन इसका बन जाएगा ए नंबर वाला, ठीक है। हाँ बिल्कुल ए नंबर वाला ऑप्शन बन जाएगा। आगे देखते हैं। ये भी सवाल अपना एसएससी जीडी के 15/2/2019 में शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया था और ये आज का लास्ट सवाल रहने वाला है, ठीक है भाई। हाँ, तो क्या लिखा है इसमें? शब्दों, समानार्थी शब्द यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो पर्यायवाची शब्द
और विलोम शब्द। तो आप जानते हैं कि इसमें शब्दों की ही कैटेगरी है, तो ये आप कर दोगे शब्द या शब्दों, उसके अंदर ही आपके आ जाएंगे समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची। और एक कैटेगरी हो गई इनकी किसकी, विलोम की। किसकी हो गई, विलोम की। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास में हम लोगों ने 42 क्वेश्चन टोटल कवर कर लिए। ये आज की बहुत शानदार एक प्रैक्टिस रही है वेन डायग्राम की। जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में वेन डायग्राम के पूछे गए थे वो हमने सारे के सारे यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करी है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम आपको वेन डायग्राम के टाइप नंबर सेकंड को कवर कराएंगे और उसके पहले कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराएंगे, फिर प्रीवियस ईयर सवालों को लाएंगे और उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है भाई, आज फिर इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।